ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, आपने अपने तर्क रखे हैं, आपने अपनी बात रखी है। अनिल गोयल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सभी राज्यों को समन्वय स्थापित करते हुए एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, कोरोना से लड़ना है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि एक लाइलाज बीमारी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ऐसे में इस पॉलिटिक्स को बीच में घुसेड़ देना, इस बात को कहना कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कितना आपको उचित लगता है? यश जी, सही बात यह है कि सच बात अगर कह दी जाए तो सामने वाले को बड़ा बुरा लगता है। आज मैं अपने प्रोफेसर साहब कह रहे थे, पहली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो इन्हीं केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कई इंटरफेयर के बाद में दिल्ली की हालत में सुधार हुआ था। इसी तरीके से दूसरी लहर आई थी तो भी केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए थे। उस बार भी अमित शाह जी ने आकर के दिल्ली के स्थिति को सुधारा था। इनका काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना है, काम नहीं करना और विपरीत परिस्थिति आने पर हाथ खड़े कर देना, ये इनकी एक परंपरा रही है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं 3 लाख टेस्ट रोज कर सकते हैं, तो 67,000 टेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ अपनी इमेज को सुधारने के लिए, जो चुनाव चल रहे हैं उन चुनाव पर ये कहने के लिए दिल्ली में हमने कोरोना कंट्रोल कर लिया, जबकि दिल्ली में कोरोना कंट्रोल नहीं है। सिर्फ टेस्टिंग कम करने के आधार पर ये आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, ये बात कहने से कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर दोनों राज्यों को आगे आकर कोई ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि कोरोना के केस कम हो? अब दिल्ली सरकार से सवाल पूछा जाता है तो दिल्ली सरकार कहेगी हमने केंद्र सरकार को कह दिया था कि आप फ्लाइट्स बंद कर देते, ना ओमिक्रॉन आता ना कोरोना का नया वेरिएंट आता, फिर इस बात का क्या समाधान निकालेंगे? यस जी, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है, सच्चाई को सामने लेना एक अलग बात है। आप एक बात बताएं कि ये निश्चित तौर पर गुड़गांव के अंदर अगर 3378 केस आ रहे हैं, फरीदाबाद के अंदर 1396 जो केस आए हैं, ये दोनों ही दिल्ली से सटे हुए हैं और यहाँ पर ये अधिक संक्रमित हो रहे हैं। इधर दिल्ली के अंदर भी, दक्षिण दिल्ली के अंदर अधिक केस आए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जहां अधिक केस हैं और उसमें दिल्ली से टच होकर आए हैं, तो इसमें अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसके अंदर गलत क्या है? ये तो एक सच्चाई कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये कह रहे हैं कि जो गलत आंकड़ेबाजी करके सौंपना चाह रहे हैं, आज दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जो वेंटिलेटर के जो मरीज हैं उनके कंप्लीट बेड फुल हो गए हैं। कई प्राइवेट इस हॉस्पिटल की हालत ये है और निश्चित तौर पर पिछले 6 दिनों में 80% से अधिक लोग वेंटिलेटर के केस बढ़े हैं, मरीज बढ़े हैं, इसकी इनको चिंता नहीं है। आईसीयू के मरीज बढ़ रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। गंभीर बीमारियां जो के लोग बढ़ रहे हैं उसकी चिंता नहीं है। सिर्फ सूखी वाहवाही लेने के लिए कि हमारे केस घट रहे हैं, हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, एक इनकी नेचर बन गई है। और अभी देखो, आपने देखा कि पंजाब में जाते हैं तो हरियाणा को पानी नहीं देंगे और दिल्ली में आते हैं तो हमें हरियाणा से पानी चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास दिल्ली में आते हैं तो प्रदूषण को पराली का दोष देते हैं, पंजाब में जाते हैं तो किसानों पर पराली का एक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात बोलते हैं। तो ये जो दो मोगी बातें प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन अनिल जी, इस बात का समाधान कैसे निकलेगा? क्या दिल्ली को अपने बॉर्डर्स बंद कर देने चाहिए? अगर बॉर्डर्स बंद कर दिए तो दिल्ली से सटे हुए जितने जिले हैं वहां पर जो लोगों का आवागमन होता है, जो इतने बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर वहां पर मिलते हैं दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, यह बंद कर दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहेगी देखिए पेट पर लात मार दी, रोजगार खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। ऐसे समाधान नहीं निकलेगा, राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन हो तभी समाधान निकलेगा ना। विकल्प है कि अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। विकल्प यह है कि दिल्ली जो प्रदूषित नगरी बनती जा रही है, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली के जो अभी तक इनको सड़कें चौड़ी नहीं हुई, दिल्ली के जो गड्ढे, सारी सड़कों में गड्ढे भरे पड़े हैं, दिल्ली के अंदर जो अतिक्रमण हुआ है, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, इसको कम करें जिससे कि दिल्ली की जनता को राहत मिले और कोरोना केस से भी राहत मिले। ठीक है अनिल जी, ठीक है, दिल्ली ये जो है ठीक है प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए। मैं अनिल जी को बधाई देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ अनिल जी, एक एक करके पूरी तरीके से कंट्रोल करें और कंट्रोल करके दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाए तो बहुत बढ़िया कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है का नहीं है, बल्कि दोनों प्रदेशों को, देशों को मिलकर। ठीक है, इस पर अनिल जी से जवाब भी ले लेते हैं। अनिल जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा
कि राज्यों को मिलकर इस कोविड से लड़ना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि दिल्ली ने हरियाणा में कोरोना केस बढ़ा दिए। और एक और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इन तमाम परिस्थितियों को लेकर ये बयान दे चुके हैं कि देश के अंदर जितने भी कोरोना के मामले हैं उसमें से 70% एसिम्प्टोमेटिक मामले हैं, यानी कि उनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये बिना लक्षण वाले जो केसेस हैं वो कोरोना का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, इस बात में कोई दौराय नहीं है। तो आप बताइए आप किस तरीके से टैकल करेंगे? अगर मामले ही बिना लक्षण वाले हैं तो कैसे आप पता लगाएंगे? यश जी, केजरीवाल जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो कुछ कहा है वो उनका अपना अधिकार है, जो मर्जी कह सकते हैं। गौरव जी अपने मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, जो मोहल्ला क्लिनिक कूड़ेदान बने पड़े हैं दिल्ली के अंदर। और निश्चित तौर पर हमारी केंद्र सरकार ने कभी भी कोरोना का मामला आया है पूरे हिंदुस्तान को एक नजरिए से देखा है और एक नजर से देखने के लिए सबकी जहां तक जितनी संभव है उतनी मदद करी है। उन्होंने कभी भेदभावपूर्ण कार्यक्रम नहीं करे। लेकिन अगर ये भेदभावपूर्ण और श्रेय करने की बात करते हैं तो सिर्फ केजरीवाल जी करते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगाना, बड़े बड़े प्रचार करना, ये निश्चित तौर पर जो दिल्ली की समस्या है उसके समाधान करने के बजाय मैक्सिमम सारा पैसा इस प्रचार पर बर्बाद करते हैं। और दिल्ली को कोविड फ्री करें या दिल्ली में कोविड से राहत मिले उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े प्रचार करना और झूठ बोलना और उसके बाद में जनता को गुमराह करना, ये उनकी आदत बन चुकी है। ठीक है अनिल जी, समय बहुत कम है। एक बात और कहना चाहता हूँ। ठीक है जल्दी से अपनी बात रखिए। सब दिल्ली में 30.64 अगर प्रतिशत है और पूरे हिंदुस्तान में 16.28% है, तो निश्चित तौर पर ये देखें कि पूरे देश के मुकाबले में दिल्ली कहां पर खड़ा हुआ है और दिल्ली का हालत कहां है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है। ठीक है प्रोफेसर साहब छोटा सा जवाब देंगे। मैं छोटा सा जवाब प्रोफेसर